जब बेलागंज में पहुंच के तेजस्वी यादव वहां की जनता को भैया हो भैया कहते हैं, उसके बाद जिस तरीके से बैठी हुई जनता खड़ी होकर उनका अभिवादन करती है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के लिए चिल्ला चिल्ला के उनके नाम का जयकारा लगाती है, इससे पता चलता है कि बेलागंज ही नहीं पूरे बिहार में तेजस्वी यादव का पावर कैसा है। और जब से ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आया है, सभी सत्तारूढ़ पार्टियों के नींद हराम हो चुके हैं और तेजस्वी यादव का जो जलवा बेलागंज में देखने को मिला, जिस तरीके से जनता ने उनका अभिवादन किया और जिस तरीके से तेजस्वी यादव के एक लाइन के बाद जनता खड़ी होकर दोनों हाथों से तालियां बजा रही थी, उसे देखने के बाद कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ पार्टियां परेशान हैं और वो सोच रही हैं कि ये उपचुनाव तो तेजस्वी यादव अपने साथ लेके चले जाएंगे, क्योंकि जो इनका भौकाल है और जिस तरीके का ये माहौल बना रहे हैं, इससे पार निकलना तो मुश्किल है भैया। वैसे भी उपचुनाव को माना जा रहा है कि ये सेमीफाइनल मैच है और जो इस मैच को जीतेगा वही फाइनल 2025 का विधानसभा चुनाव जीतेगा। और अगर सेमीफाइनल को देखा जाए, यानी इस उपचुनाव को देखा जाए, तो इसमें तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका सबूत है बेलागंज, जहां पे कल तेजस्वी यादव पहुंचे थे और वहां पे क्या स्थिति रही, क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा मैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव इन दिनों चुनावी प्रचार प्रसार में खूब अस्त व्यस्त हैं। कभी बेलागंज तो कभी रामगढ़ में जाके वो एकदम से रोड शो कर रहे हैं। जरा सा भी वक्त मिल रहा है तो एकदम से चले जा रहे हैं झारखंड और वहां पे भी एकदम से अपना भौकाल दिखा रहे हैं। और झारखंड के भी सभाओं में लाखों की संख्या में एकदम से युवा आ रहे हैं, उनसे जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और तेजस्वी यादव जरा सा कुछ अपने भाषण में कुछ बात कहते हैं तो जनता खड़ी होके दोनों हाथों से तालियां बजाने लगती है। और ऐसा ही देखने को मिला बेलागंज में। बेलागंज में ये अपने जो भी इनके प्रत्याशी हैं उसके लिए वोट मांगने आए थे। विश्वनाथ कुमार जो कि राजद के प्रत्याशी हैं और इनका सीधा सामना जो है वो मनोरमा देवी से हो रहा है। और अपने प्रत्याशी के लिए जब वोट मांगने के लिए बेलागंज पहुंचे थे और इस सभा का आयोजन हुआ था और तेजस्वी यादव को देखने के लिए जो भीड़, जो जनसैलाब, जो जनसभा उभरी हुई थी, उसे देखने के बाद एकदम से सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं उनके होश फाख्ता हो गए हैं। तेजस्वी यादव जब वहां पे जाके अपने विजन को बता रहे थे कि भाई साहब ये जो लालटेन है, छाती पे जो उनके लालटेन का चिन्ह बना हुआ था, उसे एकदम से दिखा दिखा के कह रहे थे कि ये जो लालटेन है भैया, ये सिर्फ एक चुनाव चिन्ह नहीं है, ये तो एकदम से संविधान बचाने का चिन्ह है, ये भाईचारा बढ़ाने का चिन्ह है, ये बिहार को आगे लाने का चिन्ह है। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो उपचुनाव है इसे बस आप इस तरीके से मत देखिए कि ये उपचुनाव है, ये तो है कि भाई जो इस उपचुनाव में अपने आप को साबित कर देगा वही विधानसभा चुनाव 2025 में आगे रहेगा या फिर चुनाव जीतेगा। तो इस वजह से आप इस बात को समझिए और खूब सपोर्ट कीजिए हमारे प्रत्याशी को और एकदम से चुनाव जितवा दीजिए। और जैसे ही चुनाव जितवाने का जिक्र तेजस्वी यादव के मुंह से होता है, एकदम से जनता बावली हो जाती है। तेजस्वी यादव के लिए दोनों हाथों से खड़े होकर तालियां बजाने लगती है और उसके बाद पता चलता है कि तेजस्वी यादव का जो पावर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव आज 35 साल के हो गए हैं, इससे पहले वो 34 साल के थे। आज उनका जन्मदिन है और जब उनके आप सोशल मीडिया पे जाके देखिएगा तो एकदम से जन्मदिन की बधाइयां चल रही है, लोग उनको टैग करके एकदम से पोस्ट कर रहे हैं। और ये वही वजह है कि भाई साहब तेजस्वी यादव का जो जलवा अभी बरकरार है बिहार में, उसे देखने के बाद जिस तरीके से युवा उनके समर्थन में आ रहे हैं, युवा उनके साथ आ रहे हैं, वो इस बात का गवाह है कि भाई अगर नीतीश कुमार को कोई सत्ता से हटा सकता है या नीतीश कुमार के बाद बिहार की जनता का कोई दूसरा विकल्प हो सकता है तो वो तेजस्वी यादव हैं। और तेजस्वी यादव भी इसी तरीके से राजनीति करते हुए नजर भी आ रहे हैं। बाकी तेजस्वी यादव की इस जनसभा को लेके, तेजस्वी यादव के भौकाल को लेके और तेजस्वी यादव अभी जिस फॉर्म में चल रहे हैं उस फॉर्म को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है,
कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।